हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस लाइट। साइंस लाइट में हम कहाँ तक कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँच गए हैं। हमने सॉलिड स्टेट में पैकिंग फ्रैक्शन कर लिया। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइटिस, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था। हमने ए टाइप क्रिस्टलाइटिस कर लिया था, ए बी टाइप क्रिस्टलाइटिस कर दिया था, और आज हम बात करेंगे किसकी, ए बी सी टाइप की। एक छोटा सा रिकॉल करते हैं ताकि आप कंटिन्यूशन में बने रहें, फिर उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कौन कौन सा कर लिया था, ए टाइप, राइट। ए टाइप में हमारे पास जो थे उसमें एक ही टाइप का रेगुलर अरेंजमेंट था, दैट इज जैसे मान लो ये वाला पार्ट है ऐसे में, ठीक है, और इसी के नीचे ही दूसरा, राइट। और अगर मैं इसी के ऊपर आपका तीसरा अरेंजमेंट बन जाता था, ठीक है, इसी के ऊपर आपका ऐसे में तीसरा अरेंजमेंट भी इसी के ऊपर रहता था, राइट, ऐसे में ही। तो एक किस तरह का क्यूबिक यूनिट सेल बनता था, इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता था जो हम नॉर्मली बनाते ही हैं, राइट, जिसमें हम ये वाला आपको पता ही है, ठीक है, जिसमें ये कॉर्नर्स पे ही होते थे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे थे, राइट। फिर उसके बाद हमने किस टाइप की बात की थी, ए बी टाइप की बात की थी, राइट। ए बी टाइप में हमने क्या बोला था, ए बी टाइप में क्या होता है कि जो ये होते हैं, जो लेयर होती है, राइट, ठीक है, तो वो कैसे में आती है, वो इसके ग्रूव्स में आ जाती है। ये इसकी किस में आ जाती है, ग्रूव्स में आ जाती है। ओके, तो इसमें हमने दो तरह की बात की थी, एक में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक में हमने किसकी बात की थी, जो बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात की थी। फिर हमने नेक्स्ट आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे ए बी सी टाइप की, राइट। ए बी सी टाइप में आपको पता है कि 3 डिफरेंट अलग अलग लेयर्स होंगे, ठीक है। अब वो लेयर्स कैसी होंगी, उनमें क्या डिफरेंसेस होंगे, वो ए बी टाइप से किस तरह से अलग होंगी, उसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो लेट्स सी, इसमें जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, जो एफसीसी यूनिट सेल है, एफसीसी की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, दैट इज फेस सेंटर्ड, राइट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमने बात की कि 3 तरह की लेयर्स होंगी। 3 तरह की लेयर्स कौन सी, इसमें आपको दिख रहा है ए बी और सी लेयर। तो ए बी सी लेयर्स में अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन वाली ए लेयर है एफसीसी में, जो फर्स्ट लेयर है, उसके बीच में जो ये गैप बनता है, जो ये वाला गैप है, उसमें इस गैप में बी की लेयर्स आएंगी, ओके, इस गैप में। और बी के गैप्स में, बी के जो ये वाले गैप्स हैं, ठीक है, उसमें कौन आएंगे, जो ये वाले जो छोटे छोटे गैप्स हैं उसमें ये वाली लेयर्स आएंगी, राइट। ये पीछे वाला गैप भी हो गया, तो ये वाली लेयर्स आएंगी। तो वैसे ही एफसीसी क्लोज पैकिंग बनती है, ठीक है। आई नो थोड़ा सा आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। देखो यहां पर आपको 3 लेयर दिख रही है, दिस इज ए लेयर, दिस इज बी लेयर एंड दिस इज सी लेयर, ओके। तो यहां पर इसके ग्रूव में, इसके जो येलो वाले के ग्रूव में कौन सा है, रेड वाले हैं। रेड वाले के ग्रूव्स में कौन है, जो गैप्स हैं उसमें ऑरेंज वाले हैं, और ऑरेंज वाले के ग्रूव्स में अगर आप देखें वापस से येलो, फिर वापस से ए आ गया, फिर बी आ गया, ठीक है। तो देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि जो ये ए लेयर है, जो आप यहां पर देख रहे हो येलो की, मान लो ए लेयर, बी लेयर उसके ग्रूव्स में है, और बी लेयर के ग्रूव्स में कौन है, सी लेयर है, ठीक है। ये देखो सी लेयर है। तो आपको ए बी सी तीनों लेयर्स आपको दिख रही है ना, ठीक है, ए बी सी तीनों लेयर दिख रही हैं। अब देखो सी के ग्रुप्स में वापस से कौन सी लेयर आ गई, ए लेयर आ गई। देखो ये वाली जो पीछे से लेयर दिख रही है। तो आपको यहां पर हर एक लेयर का एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, कोई बात। अब एक और 3 डायमेंशनल व्यू देख लेते हैं, ठीक है। अरे आपके लिए सब कुछ है, देखो इसमें आपको कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। देखो आपको दिख रहा है, राइट। अब देखो इसमें अच्छे से थोड़ा सा इस चीज को नोट करना, मैं आपको यहां पर पूरे अच्छे से हर चीज शो करूंगा, ठीक है। ये आपको पता है ना, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, ये आपको दिख रहा होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी, हमें है लेयर से मतलब, दिख रही है लेयर्स, ठीक है। अब देखो ये जो लेयर्स हैं, इसमें आपको तीनों लेयर दिख रही हैं, ठीक है, तीनों लेयर। ये रेड वाली यहां पर क्या है, रेड वाली को हम ए बोल देते हैं, इस येलो वाली को हम बी बोल देते हैं, इस ऑरेंज वाली को हम सी बोल देते हैं, ठीक है। फिर वापस से रेड आई तो ए हो गया। तो अब यहां पर देखो इस लेयर को मैं अलग अलग दिखाता हूं आपको, देखो आपको ये लेयर्स अलग अलग दिख जाएंगी, देखो दिख रही है, राइट। ये येलो वाली एक लेयर, रेड वाली दूसरी लेयर, फिर ऑरेंज वाली तीसरी लेयर,
राइट, एबीसी एबीसी टाइप, 3 टाइप्स। अब जैसे हमने उसमें अरेंजमेंट देखा था, देखो ऐसे में, देखो प्रॉपर अरेंजमेंट दिखेगा हमें ये। आई होप अब आपको ये अरेंजमेंट प्रॉपरली दिख रहा होगा। कैसे मैं दिखाऊं, इसमें इस येलो से दिखाते हैं, ये देखो, ठीक है। अब आपको लेयर्स दिख रही है, जो ये येलो वाली लेयर थी, ठीक है, जो ये येलो वाली लेयर सबसे नीचे वाली लेयर है, वो सबसे ऊपर आ गई ना। देखो येलो, फिर येलो के पीछे कौन है, रेड है, रेड के पीछे कौन है, ऑरेंज है, फिर ऑरेंज के पीछे वापस से येलो आ गई। तो ए बी सी ऐसे लेयर वो चलते रहेंगे और एक क्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। एक डाउट मेरा आता है कि सर क्यूब में अरेंजमेंट इसका कैसा होगा। यहां पर आपको एक छोटा सा क्यूब दिख रहा है, बट ड्यू टू, आप ऐसे बोल सकते हो, बहुत ज्यादा क्राउडीनेस है, ड्यू टू लॉट ऑफ क्राउडीनेस, यहां पर क्या हो रहा है आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा है। मैं आपको इसको कोशिश करता हूं समझाने की ये कैसे अरेंज होती है, ठीक है। हम चलते हैं अपनी बैक टू द स्क्रीन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा लेयर्स कैसे अरेंज होती हैं, ठीक है। आगे बैक वापस आएंगे इसकी तरफ, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम अपने काम की तरफ चलते हैं, जो लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। यस, ओके, हम अपने वापस से स्क्रीन की तरफ चलते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, ओके, या ओके। तो चलो अब देखो, वापस आते हैं, आपको एक क्यूब दिख रहा है। अब क्यूब में किस तरह से अरेंज होते हैं ये, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ए लेयर है ग्रीन वाली, ओके। तो ग्रीन वाली लेयर देखो, मैंने इसको यहां पर बना दिया, ये एक लेयर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, येलो लेयर की बात कर लेते हैं। अब हम येलो लेयर की बात करते हैं। तो येलो लेयर कैसी है, देखो ये वाली लेयर येलो की है, ठीक है। ये वाला पार्ट यहां है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये भी, ओके। और ये जो पार्ट है, ये वाली जो क्यूब आपको दिख रही है सबसे पीछे वाली, उसमें भी उसके सेंटर पे भी एक रहता है ये, ठीक है। ये येलो के हो गए, टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6, ठीक है। मैं इसको इसीलिए मैंने डार्क किया है ताकि आपको पता लग जाए कि वो पीछे वाला है, ओके। जो डार्कर वाला है वो पीछे वाला, इस वाले का, ठीक है। ये कौन सी लेयर हो गई, ये तो ए लेयर थी, ये कौन सी लेयर हो गई, बी लेयर हो गई। अब सी लेयर, सर सी लेयर कैसी होगी, ठीक है। तो सी लेयर में यहां पर आप देखो, ठीक है, सी ब्लू है ना, तो यहां पर मैं ब्लू की लेयर बनाता हूं। देखो एक ये हो गई, एक ये सामने वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। अभी भी एक बचता है, ये पीछे वाला जो कॉर्नर था, जो पीछे वाला कॉर्नर था, क्लियर ना। तो ये 6 क्या आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 तो कॉर्नर्स में है, 3 किस में है, फेस में। इज दैट क्लियर। ये हमें सब हर चीज का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है इसमें। अब इसमें देखो नेक्स्ट, जो वापस से जो सबसे लास्ट कॉर्नर है उसमें वापस से कौन सी लेयर आ गई, येलो की लेयर आ गई, सॉरी येलो बोल रहा हूं, ग्रीन की ए लेयर आ गई। दिस इज सी एंड दिस इज वापस से ए आ गया, ठीक है। वापस से एबीसी 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 और ऐसे क्रिस्टल बनते रहेंगे और ये फॉलो होता रहेगा, ओके ना, ठीक है। यहां तक क्लियर है, गुड। ये तो टाइप हो गए डिफरेंट टाइप्स के। अब मेरे को इसमें हमने इसमें सब कुछ बात कर लिया, इसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लिया है, फिर ए और आर का रिलेशनशिप की बात कर ली है, सब वही चीज़ है, पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर ली है, हर चीज़ वही है, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस डिटेल में की हुई है। बस आपको इसमें पैकिंग फ्रैक्शन को दिखाना था कि कैसे अरेंज होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि जिस कंपोनेंट का पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, इतनी तो ये चीज़ याद है ना। तो अब स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पैकिंग फ्रैक्शन की बात है, लेकिन अभी हमें बात करनी है कि पैकिंग फ्रैक्शन को बढ़ाया कैसे जाए, ठीक है। क्योंकि सॉलिड आपने देखे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेबल, काफ़ी अच्छे स्टेबिलिटी होती है उनकी, जैसे सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो सॉल्ट्स में क्या अरेंजमेंट ऐसे ही होता है कि सारे एटम्स जो होते हैं या सारे आयंस जो होते हैं वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाएंगे तो सिर्फ कॉर्नर्स पे रहेंगे। हमने बोला था ना खाली स्पेसेस बचती हैं, तो अगर किसी तरह से वो खाली स्पेसेस ऑक्यूपाई हो जाएं, इसी तरह से वो खाली स्पेसेस ऑक्यूपाई हो जाएं तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। माना जाता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर पैकिंग फ्रैक्शन 100% होती है। क्यों? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, वो एक दूसरे से दूर भागते नहीं है, सब एक दूसरे से 0 स्पेस छोड़े जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ती रहती है और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, जिससे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, अपने बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन घट जाएगा, करेक्ट है ना, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब
एक और चीज थोड़ा समझो इसमें, ठीक है, कि अब जो खाली स्पेसेस है उनके लिए क्या पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वॉइड्स, ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। इंटरस्टिशियल मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स जो कॉर्नर पे हैं या फेस पे हैं उनके बीच की स्पेस जो ऑक्यूपाई हो रही है, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो वॉइड्स क्या है, दे आर द एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में जितने भी एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स, ठीक है सर, समझ में आ गया वॉइड्स। अब कितने टाइप के वॉइड्स होते हैं उनकी बात कर लें, ठीक है। तो वॉइड्स होते हैं जनरली 4 टाइप्स, होने के लिए बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। स्क्वायर वॉइड्स भी होता है आपके पास, और आपके पास बहुत सारे पेंटागोनल वॉइड्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप जनरली अब 4 तरह की, अब आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। ट्राइगोनल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड क्यूबिकल वॉइड्स, ठीक है। होने के लिए शायद 6 हैं या 7 हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास यही है। तो सबसे पहले इनकी हल्की हल्की बातें करेंगे। ट्राइगोनल वॉइड हमारे सिलेबस में इतना नहीं है और क्यूबिकल वॉइड भी हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, हल्का फुल्का ही है, ठीक है। इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत टच करते हुए चलेंगे, राइट, ठीक है। अब देखो एक एक करके ट्राइगोनल वॉइड्स कैसे होते हैं। तो ट्राइगोनल वॉइड्स आपने पढ़े होंगे। ट्राइगोनल वॉइड से पहली बात याद रखना, ये किसका पार्ट है, 2D स्पेसेस का पार्ट है, क्योंकि ट्राइंगल भाई 2D स्पेस का ही है, ठीक है। पिरामिडल होता तो बात भी थी, लेकिन ये कैसा है, ट्राइंगुलर वॉइड। अब ट्राइंगुलर वॉइड कहाँ होगा, आपने देखा होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब अरेंज्ड होता है कुछ ऐसा, देखो अरेंजमेंट होता है कुछ ऐसा, राइट, ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इनके बीच में एक आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल शेप दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज अ ट्राइंगल शेप। आई होप आपको क्लियर होगा, जिसके बीच में ये एटम प्रेजेंट है, इस वॉइड में ये एटम्स। तो इस तरह के वॉइड को हम कौन सा वॉइड बोलते हैं, ट्राइगोनल वॉइड बोलते हैं। इस तरह के वॉइड को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल वॉइड बोलते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ट्राइगोनल वॉइड भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनेगा, इसके बारे में कब क्या बात करेंगे, जैसे हम बात करते हैं 3 डायमेंशन में, हम किसकी बात करेंगे, 3D की बात करते हैं। तो 3D में टेट्राहेड्रल बनना आपको यहाँ पर बहुत इजीली विजिबल है 3D में, ओके, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर इसके 3D रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। देखो ये 3 हैं एलिमेंट्स, ओके, ये 3 एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस, ओके, ये देखो, ठीक है। तो ये 3 कैसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं और ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे हैं। अब इसके ऊपर से ये एटम इसके गैप में रखा हुआ है, देखो, ठीक है। मतलब जैसे आपको दिख रहा है इसके ऊपर एक और एटम रख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, उसके होल में, ठीक है, उसके जो गैप बोल दो, ग्रूव्स बोल दो, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल का जो होल था उसमें हमने क्या रख दिया, दूसरा एटम रख दिया। तो जिससे क्या हो गया, उसके बीच में एक गैप बन गया, एक वॉइड, एक स्पेस ऑक्यूपाई रह गया। आप खुद सोचो कि 3 बॉल को आप ऐसे अरेंज करो, उसके बीच में एक बॉल रख दो, तो वो कैसे, उसके बीच में कुछ गैप तो छूटता है ना, ठीक है। या सिंपल देखो, आपने फुटबॉल रखी एक क्यूब के बॉक्स में, आपने फुटबॉल रखी, ठीक है। फुटबॉल आपने कितनी भी अच्छे तरह से आप हवा से भरी हुई फुटबॉल आप किसी क्यूब के बॉक्स में डालो, कितनी भी अच्छी तरह से पैकिंग कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें पानी डालोगे ना तो पानी भी उसमें आ जाएगा, रेत डालोगे रेत भी उसमें आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो छोटे छोटे स्पेसेस बच जाते हैं, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसमें इस तरह के अरेंजमेंट में जब चीज़ें छूट जाती हैं, जब स्पेसेस बच जाते हैं, तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं कि इस टाइम पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। क्योंकि इसका शेप जो होता है ना कुछ ऐसा होता है। टेट्राहेड्रल का आपको शेप पता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल का आपको शेप पता है, राइट। तो ये जो सेंटर में बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज एक वॉइड, दिस इज दूसरा एंड दिस वन इज तीसरा, ठीक है। और ये ऊपर से आया हुआ था भाई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये जो जनरेट हुआ है, ये जो पार्ट जनरेट हुआ है, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके। टेट्राहेड्रल शेप का एक स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, उसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो कि जब भी मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, राइट। मैं आपको इसको ऐसे नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे अरेंज होंगे, ओके, ऐसे और ऐसे, ये 3 मॉलिक्यूल हैं। फिर उसके बाद ये मॉलिक्यूल ऐसे, राइट, ये मॉलिक्यूल ऐसे होगा, ठीक है। फिर एक मॉलिक्यूल ऐसे होगा, एक मॉलिक्यूल ऐसे होगा नीचे की तरफ, और एक मॉलिक्यूल ऐसे होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे टेट्राहेड्रल, इसके बीच में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। टेट्राहेड्रल का ऑक्टाहेड्रल का मैं शेप आपको बताता हूं। ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, ऑक्टा मतलब होता है 8। ऑक्टाहेड्रल आपको पता है, ऑक्टा मतलब 8।
फेसेस, हेड्रल का मतलब होता है फेसेस। अब 8 फेस आपको जनरेट करने हैं, तो उसके लिए ठीक है मैं आपका थोड़ा सा टाइम चाहूंगा कि ऑक्टाहेड्रल में आपको बता दूं। देखो ऑक्टाहेड्रल में कैसा फेस होता है, ये चीज़ आप पहले नोट करो, ठीक है। मैं आपको फिर इसका स्ट्रक्चर आराम से बताऊंगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कहाँ रहता है, कैसा बनता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल का शेप कुछ ऐसा होता है, देखो दिस इज ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। अब इसको अरेंज करता हूं ना, तो देखो ये, इसको मैंने सब जगह जोड़ दिया, देखो ओके, ये मैंने सब जगह इसको ऐसे जोड़ दिया, ये तो ऐसा ही है ओके। फिर इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया इसको, ओके, और इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया। दिस शेप इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। अब मैं इसमें ऑक्टाहेड्रल 8 फेसेस कैसे होते हैं, ठीक है, गिनने को आप गिन सकते हो, इजीली गिन सकते हो। मैं आपको गिना देता हूं फटाफट। देखो एक, ये सामने का, ये सामने वाला, ओके, ये सामने वाला 2, ये पीछे वाला, ये पीछे वाला 3, और ये साइड वाला 4। अगर 4 ऊपर हैं तो 4 ही नीचे, तो 8 फेसेस हो गए, तो ऑक्टाहेड्रल इसका नाम पड़ गया, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल क्लियर है आपके पास। अभी ये अरेंजमेंट ऐसे कैसे बना, ठीक है, ये अरेंजमेंट ऐसे कैसे बना मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये कैसे बना रहा है ये चीज, मैं आपको ये चीज बताऊंगा अभी, आप इस पे बस फोकस रखना, आप जल्दी डरना मत, ठीक है। क्यूबिकल वॉइड की अगर बात की जाए, क्यूबिकल वॉइड कैसे होता है, तो क्यूबिकल वॉइड में आपको सिंपल दिख रहा है कि ये जो 4 क्यूब है, कौन सी क्लोज पैकिंग है, सिंपल क्लोज पैकिंग है या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बीच में जो स्पेस बचती है वो किस तरह की होती है, क्यूब टाइप की होती है, ठीक है। तो क्यूब टाइप की होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो कैसा है, क्यूबिकल वॉइड है। इज दैट क्लियर, ठीक है, चारों वॉइड क्लियर है। अब इसमें वही चीज मैं आपके सामने ये चीज बता रहा था, ठीक है, लेकिन इसको बताने से पहले, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि हमारे लिए टेट्राहेड्रल और क्यूबिकल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूं एक तरह से, आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छे से कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे होते हैं। मैं आपको इसमें शो कर देता हूं, ओके, यहां पर आपके पास आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूं टेट्राहेड्रल, पहले तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख लो, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो, ये आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। ये जो वॉइड, जो बड़े बड़े सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बनाया था आपके सामने, ठीक है, ये 4 तो स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो आप ऐसे लाइन बना दो, ये दोनों को जोड़ दो, सामने सामने को, अपोजिट लाइंस को जोड़ दो, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये हो गया, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर मैं इसी चीज को, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऐसे में देखने की कोशिश करूं, देखो वेट, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो सामने के 3 है ट्राइंगल, ये जो सामने के 3 ट्राइंगल है और ये पीछे के ट्राइंगल है, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा सामने के ट्राइंगल कौन है। मैं आपको इसीलिए इसको रोटेट करके दिखा रहा हूं कि सामने के ट्राइंगल और पीछे के ट्राइंगल को आप ऐसे देखने की कोशिश करो, ठीक है। दीज आर द फ्रंटल पार्ट एंड दिस वन द डाउनवर्ड्स, द अपवर्ड्स एंड द साइडवर्ड्स, ठीक है। तो ये कैसे हैं, आपके बैकवर्ड्स हैं, ठीक है। दिस वन इज फ्रंटल पार्ट। तो ये एक तरह से कैसा है, एक ट्राइंगल ऐसा और दूसरा ट्राइंगल ऐसा, समझ में आया, पक्का, ठीक है। एक और देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां है, ये देखो, ठीक है, वेट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, दिस वन, ओके, these one are also the octahedral void। सर कैसे, देखो आप, ओके, मैं इसको आपको प्रॉपर्ली दिखाता हूं, शो करता हूं, सी, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ये स्क्वायर बना दो आप इसको, और ये दोनों, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ट्राइंगल कैसे बन रहे थे सर, ट्राइंगल ऐसे बन रहे थे सर, वेट, थोड़ा छुप जाता है, अदरवाइज ये ट्राइंगल बना दिखाना आसान है। देखो सी, एक फ्रंट ये वाले ट्राइंगल और ये बैक वाले ट्राइंगल, ठीक है। तो वो जो आप चीजें देख रहे हो वो सब एक जैसी ही हैं, बस देखने का नजरिया बदलना चाहिए। टेट्राहेड्रल वॉइड क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लियर हुआ ना, अब टेट्राहेड्रल वॉइड देखो। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आप ऐसे देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड में आप यहां पर ये चीज देख सकते हो, इजिली विजिबल। देखो ये तीनों ट्राइंगल के ऊपर ये वाला ट्राइंगल है, देखो सिंपल है, ठीक है। ये जो तीनों ट्राइंगल हैं इसके ऊपर ये कॉर्नर वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये टाइप थे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल के,
ये टाइप किसके थे? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल के। इज दैट क्लियर ना? ओके, नाउ वी आर कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो लोकेशन क्या क्या है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लोकेशन की अगर मैं बात करने आया ही हूं, ठीक है, अगर मैं लोकेशन की बात कर ही रहा हूं, तो लोकेशन में सबसे पहले हमारे पास आएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास आएगा आपका बीसीसी, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड हमारे पास आएगा एफसीसी। अब तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है हमारे लिए? एफसीसी है। ठीक है, क्यों? उसका भी अपना रीजन है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो वॉइड आएगा वो क्यूबिकल रहेगा। ठीक है, अभी मैं बस बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि क्यूबिकल वॉइड है ना। तो देखो ये पीछे का, ठीक है, फिर ये साइड वन, ठीक है, लेकिन ये जो अंदर का गैप बचेगा ना, ये अंदर का गैप बचेगा, वो कैसा शेप का रहेगा पता है? ये देखो, इसका ऊपर का गैप रहेगा, साइड का गैप रहेगा, साइड का गैप। तो आप ऐसे देखो ना, ये ऊपर का गैप, ये इस साइड का गैप, ये इस साइड का गैप, इस साइड का गैप, अब ऊपर का गैप देखो, ये वाला, राइट। ठीक है, ऊपर का नीचे का गैप, फेसेस को जोड़ दिया मैंने बस। ठीक है, अब इनसे आप इजीली क्या बना सकते हो? क्यूब बना सकते हो। इनसे आप इजीली क्या बना सकते हो? क्यूब बना सकते हो, क्योंकि दीज आर द फेसेस, ऑल फेसेस ऑफ अ क्यूब, राइट। तो अब अगर आप इसको एक तरह से अरेंजमेंट में जोड़ोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा पता है? कुछ जो मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे में जो क्यूब बनाया था, ये, ठीक है, आपको कैसे दिखेगा? एक क्यूबिकल पार्ट दिखेगा। ठीक है, जिसमें ये वाले पार्ट है, ठीक है, ओके, फ्रंट होल ऐसे वाले। ठीक है, तो क्यूबिकल वॉइड्स ऐसे अरेंज होते हैं। इज दैट क्लियर? तो क्यूबिकल वॉइड में ये गैप्स हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस तरह का एक क्यूब अंदर बनेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिकल वॉइड बन रहा है सर। ठीक है भाई, क्लियर है ना? चलो, अब बीसीसी में देखो बीसीसी में हम क्यों ज्यादा नहीं पढ़ते हैं? बीसीसी देखो होता क्या है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आपको पता है कैसा है? देखो, ये है कॉर्नर 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 कॉर्नर। अच्छा रुको एक सेकंड, ना रेडियस रेशियो तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ बॉडी सेंटर्ड कैसा था आपके पास, हम पढ़ चुके हैं वो बॉडी सेंटर्ड में। वेट, दिस इज बॉडी सेंटर्ड, राइट। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो इसको आप ऐसे देखो ना, ये ऐसा अरेंज्ड है। आप बोल सकते हो, ठीक है, नो डाउट बोल सकते हो आप, जैसे मान लो मैं दो बना देता हूं बॉडी सेंटर्ड के, आपको इजीली विजिबल होंगे कि सर यहां पर हैं वॉइड्स हैं। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में जनरली वॉइड्स नहीं होते। क्यों नहीं होते उसकी बात करेंगे, लेकिन होते हैं। बोला सर क्या कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोलते रहते हो, होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, आप देखो, आपको पता है कॉर्नर पे है एटम्स? बोला हाँ सर बिल्कुल, आपने बताया था कि बॉडी सेंटर में कॉर्नर होता है। मैंने बोला ठीक है, चलो इतना याद है, वेरी गुड। अब और आपने एक और चीज बताई थी कि एक कहां होता है? बॉडी के सेंटर में होता है। मैंने बोला बहुत अच्छे, ये बॉडी के सेंटर में। अब आप एक चीज देखो, यहां पर क्या ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं दिख रहा है? क्या ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं है? बोला हाँ सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसमें। बोला नहीं है नहीं है, बताओ तो। है, बट दिस इज नॉट रेगुलर। एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहां पर ये एटम्स आप देखो ना, ये एटम्स पूरे घिरे हुए हैं। ठीक है, ये एटम्स, और इसमें प्रॉपर गैप नहीं है एटम्स के बीच में, सॉरी प्रॉपर अटैच नहीं है। ये प्रॉपरली अटैच्ड एक दूसरे से टच में नहीं है। समझ रहे, बात समझ में आ रही है? बॉडी से जब भी आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हो तो एटम्स आपस में जुड़े होने चाहिए ना। देखो ना, हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल ऐसे बन रहा है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में ऐसे बन रहा है वॉइड ना। ठीक है, अरे यार सॉरी, ठीक है, चलो ऐसे बना दे, क्या बन जाता है? वेट वेट वेट, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का जो शेप बन रहा था हमारा, ऑक्टाहेड्रल का जो शेप है वो कुछ ऐसा रहेगा। देखो देखो, ये ऐसा था ना, राइट, ऐसा था, ऐसा, राइट, ये
राइट। अब इसमें हर एक एटम क्या होता है ना, एक दूसरे के साथ एकदम प्रॉपरली जुड़ा हुआ होता है, प्रॉपरली अटैच्ड होता है एक दूसरे के रेडियस के साथ या सर्कमफेरेंस के साथ, ऐसे बोल दो, ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। एग्जैक्टली ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहां पर नहीं जुड़ा हुआ है तो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी बोलते हैं सर इसमें दोनों तरह के वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, बट दे आर नॉट इवन रेगुलर स्ट्रक्चर, वो रेगुलर नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी से अभी आपके लेवल तक कि नो वॉइड्स, नो वॉइड्स, नो एम्प्टी स्पेसेस, या आप ऐसे बोल दो कि नो रेगुलर वॉइड्स। इज दैट क्लियर? नो रेगुलर स्ट्रक्चर्स इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अरे भाई क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया यार, ठीक है, कि रेगुलर वॉइड्स नहीं होते। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो, ठीक है, ये बीसीसी हो गया, एफसीसी हो गया, ठीक है। अब देखो एफसीसी, क्योंकि हमें एफसीसी मेनली पढ़ना है तो मैं एफसीसी में आपको सब कुछ दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो, वेट, वेयर इज एफसीसी, निकालो। राइट, ठीक है, दिस इज एफसीसी क्लोज पैकिंग। ओके, यहां पर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां पर हैं उसकी लोकेशन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का व्यू 1। पहला व्यू क्या कहता है कि जो एक एफसीसी, क्योंकि एफसीसी क्लोज पैकिंग है तो एक एफसीसी क्लोज पैकिंग बन रहा है एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, जहां पर बॉडी का एकदम सेंटर है। पहला वॉइड कहां बनेगा? एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इन एफसीसी क्लोज पैकिंग। देखो एकदम सेंटर में बन रहा है ना। देखो ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, फेस वाले तो आपस में जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसमें? 12 होता है, ठीक है। तो इसमें फेस में आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में जो वॉइड बनेगा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये हो गया। और उसका पार्टिसिपेशन कितना है? वो पूरे क्यूब में प्रेजेंट है, वो पूरे क्यूब में प्रेजेंट है, क्योंकि मैं बाद में फिर से स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा वो चीज। अभी यहाँ पर इसका कितना है पार्टिसिपेशन? 1, पूरा टोटल पार्टिसिपेशन, क्योंकि बॉडी के सेंटर में। ओके सर, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर है? तो देखो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको यहां पर दिख रहा है कि कहां पर है। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट ऑन द एज सेंटर। अरे भाई देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ये वाला पार्ट है, ये 1 2 3, ठीक है, ये है, ये आपस में जुड़े होंगे तो इसके जो सेंटर है, सेंटर क्या है? एज का सेंटर। पहला कहां था? बॉडी सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दूसरा कहां है? एज के सेंटर में प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक है, एज के सेंटर में प्रेजेंट है। अब एज के सेंटर में प्रेजेंट है तो एक एज का एक क्यूब में पार्टिसिपेशन कितना होता है? 1/4 होता है। ऐसे कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 1/4 × 12 दैट इज 3। करूंगा मैं भी आपके सामने ये चीज। 1/4 टोटल कितने वॉइड्स हो गए? अगर टोटल पार्टिसिपेशन की बात की जाए वॉइड्स की, तो टोटल एक तो बॉडी सेंटर वाला हो गया और 3 क्या हो गए? एज वाले हो गए। टोटल मिला के 4, टोटल 4 वॉइड्स हो सकते हैं। क्लियर हो गया होगा यार, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। तो एजेस की बात हो गई। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर है? देखो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट है। आपको यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस हो रही होगी कि टेट्राहेड्रल वॉइड, सर टेट्राहेड्रल वॉइड तो ये कॉर्नर और ये फेस यानी बॉडी के डायगोनल पे है, बॉडी के डायगोनल पे है। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां है? बॉडी के डायगोनल पे है। अब कितना ऑक्यूपाई करेंगे? पूरा करेंगे, बॉडी के डायगोनल के अंदर ही तो है, ठीक है। और ऐसे कितने डायगोनल होते हैं? सर डायगोनल होते हैं 1 2 3 डायगोनल है सर। अरे 3 नहीं 4 होते हैं, ढंग से गिनो। 1 2 3 4, ठीक है। देखो एक अपने घर में देखो ना, एक हर एक कॉर्नर को जोड़ दो आपस में। 8 कॉर्नर होते हैं तो 8 को डिवाइड बाय 2 कर दो, 4 डायगोनल हो गए। 4 डायगोनल हो गए। अब 4 डायगोनल में एक डायगोनल के कॉर्नर पे है तो दूसरे मतलब उसी डायगोनल के लास्ट पे भी होगा। देखो ये डायगोनल है ना, ये वाला आपको ऊपर वाला डायगोनल दिख रहा है, तो ऊपर वाला डायगोनल के एक जगह पे है तो डायगोनल तो नीचे भी बन सकता है। ये जो डायगोनल है ये तो पूरा जा रहा है, तो एक डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, एक डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 4 डायगोनल में कितने? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं? 8 तो क्या होते हैं आपके पास? टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, और 4 जो हो गए वो क्या हो गए? ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए। ये टोटल पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूं,
अभी मैंने आपको इमेजेस से हर एक चीज इमेजिन कराई है, क्योंकि अब इसके बाद मैं थ्योरेटिकली प्रूफ करूंगा ये चीज। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हो गया, एकदम पानी की तरह होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, क्लियर। ठीक है, हर एक चीज इमेजिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने जितनी हो सके प्रैक्टिकली आपको समझाऊं वो चीज। ओके, चलो इतना क्लियर हुआ, हम बैक टू अपने काम पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो एफसीसी में हमने बात की, अरे उल्टा, एफसीसी में अगर हमने बात की, ठीक है, तो बीसीसी में हमने बोला था कि इसमें क्या होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, इर्रेगुलर वॉइड होते हैं। अगर पूछा गया भाई चलो ठीक है, इर्रेगुलर वॉइड कहां पर प्रेजेंट है, तो फेस के सेंटर पे था सर, फेस सेंटर पे था, फेस के सेंटर पे था। लेकिन एफसीसी में क्या होगा, सॉरी एफसीसी में क्या होगा, तो एफसीसी में हमने बोला सर दो तरह के वॉइड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां पर सर आपने देखा, तो एक तो देखा था बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे देखा था, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां देखा हमने, बॉडी के सेंटर पे देखा। और एक टेट्राहेड्रल वॉइड हमने कहां देखा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड देखा हमने, सॉरी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखा हमने कहां पर, एज सेंटर पे। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड कहां देखे, बॉडी डायगोनल पे, बॉडी डायगोनल पे, डायगोनल पे। और एक बॉडी डायगोनल पे कितने, ठीक है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड पर बॉडी डायगोनल, मतलब एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो लोकेशन पता लग गई, पोजीशन पता लग गई। ठीक है, तो अब इनमें रेडियस रेशियो की भी बात कर लेते हैं। अभी रेडियस रेशियो क्या है सर, रेडियस रेशियो इज रेफर टू एज कि जो वॉइड में जो स्मॉलर पार्टिकल है जनरली कैटायन होता है, और एनायन का रेशियो क्या है, दैट इज रेडियस रेशियो ऑफ स्मॉलर आयनिक रेडियस दैट इज जनरली कैटायन बाय द रेशियो ऑफ लार्जर आयनिक रेडियस दैट इज एनायन। तो आप ऐसे बोल दो कि आर ऑफ कैटायन, कैटायन कैसा होता है भाई, प्लस, विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ एनायन, एनायन कैसा होता है माइनस, इज इक्वल टू रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ कैट आयन with respect to radius of an ion is the radius ratio। क्लियर, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, ट्राइगोनल वॉइड की बात की जाए, ट्राइगोनल वॉइड में रेडियस रेशियो क्या होगा। ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड में रेडियस रेशियो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं आपको सीधा ले चलूं, ठीक है, तो आप यहां पर देख लो कि ट्राइगोनल वॉइड में रेडियस रेशियो कितना है, 1.55 से लेके कितना है, 0.225 तक है, 1.55 से लेके 0.225 तक है। अब देखो ये डिपेंड करता है कि भाई जो वॉइड है ना, अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसको आपको बताता हूँ। ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड आपको पता है ऐसा होता है, इज दैट क्लियर। ये जो बीच का स्पेस है वो जो ट्राइंगल जैसा स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल आपको दिखता है, ठीक है, ओके, जो आपको यहाँ पर ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दिस इन्वर्टेड ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, ये बेसिकली क्या बना रहा है, ये ट्राइगोनल वॉइड बना रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा कैटायन, जनरली मान लेता हूं कैटायन है, और ये सारे के सारे जो हैं ये एनायन है, ये एनायन है, ये एनायन है। ठीक है, तो जो कैटायन प्रेजेंट है, ठीक है, जो कैटायन प्रेजेंट है उस केस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर थोड़ा बड़ा हो गया तो कैटायन में क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, जो एनायन हो जाएंगे ऐसे हो जाएंगे, और कैटायन जो है वो बेचारा यहां पर ऐसे बनाएगा। तो उस केस में रेशियो बढ़ सकता है। ठीक है, तो ट्राइगोनल वॉइड की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, आप इजीली इसमें देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं बना रहा हूँ, इसी वजह से मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। राइट, तो ट्राइगोनल स्पेस में या ट्राइगोनल वॉइड में हमारे पास जो एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखो, जो एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है। यहां पर मैंने सेंटर बनाया, यहां पर मैंने सेंटर बनाया, मैं ट्राइंगल बना रहा हूं। ओके, तो यहां पर ये कुछ ऐसा ट्राइंगल है, देखो शांति से देखो बस। ठीक है, यहां पर एंगल कितना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि ये भी 2r भाई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर जगह से क्या होगा आपको, ये भी 2r हो गया, ये भी 2r हो गया, ये भी 2r हो गया। ठीक है, जो डिस्टेंस ये है भाई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना,
ये इस डिस्टेंस की बात हो रहा हूँ और यहाँ पर इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, दोनों रेडियस को मिला दिया 2r, ठीक है। और ये जो एंगल इसके अंदर है, जो इसके अंदर का एंगल है वो कितना है, ये जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इस वाले इसके रेडियस से, ठीक है, एक लाइन बनाई ऐसे परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर बनाया और इस परपेंडिकुलर को यहाँ से बाइसेक्टेड कर दिया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया मुझे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली। ये जो इसकी वैल्यू है, मान लो इसको मैंने मान लिया, इसको मैं क्या बोलूंगा, मैंने बोला r कैटायन प्लस r एनायन, ठीक है। इसको ऐसे बोल देता हूं मैं कि इसको मैं टर्म दे देता हूं, ये a है, ये b है, ये c है, ये c है, ठीक है, ABC। तो इन ट्राइंगल ABC आपको पता है कॉस, ये तो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया ना, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है, बेस तो आपको पता है ये कितना है r है, ये भी r है, ठीक है, वो दोनों ही कितने r हैं। तो r ऑफ व्हाट एनायन, तो r ऑफ एनायन अपॉन जो हाइपोटेन्यूज है भाई, कॉस जो होता है आपको पता है ना बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब यहाँ पर बेस तो आपको r ऑफ एनायन मिल गया और यहाँ पर कितना है हाइपोटेन्यूज कितना है, r ऑफ कैटायन प्लस r ऑफ एनायन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, cos 30 की वैल्यू पुट कर दी √3/2, दैट इज इक्वल टू r ऑफ एनायन अपॉन r ऑफ कैटायन प्लस r ऑफ एनायन अपॉन r ऑफ एनायन। ये मैं लिख सकता हूँ, ये कट गया, ये 1 हो गया। तो ये अब क्या हुआ, ये 1 इधर चला गया, ठीक है। या आप ऐसे बोल दो क्योंकि मेरे को r ऑफ कैटायन अपॉन r ऑफ एनायन चाहिए, r ऑफ कैटायन अपॉन r ऑफ एनायन चाहिए। तो मैंने इसको इन्वर्टेड कर दिया, मैंने क्या लिख दिया 2/√3 इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने को यहाँ पर r ऑफ एनायन, r ऑफ कैटायन अपॉन r ऑफ एनायन प्लस 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको बस ऊपर ही तो किया मैंने, ठीक है। ये 1 को इधर ले आया मैं, ठीक है। ये 1.73 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो ये नियर बाय इक्वल आएगा, ये जो r ऑफ कैटायन r ऑफ एनायन है ना, ठीक है, आप निकाल के देख लेना। ये r ऑफ कैटायन अपॉन r ऑफ एनायन जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.155 से के आसपास ही आएगी, 0.155 के आसपास ही आएगी, ओके। तो यहां से निकलता है ट्रायगोनल वॉइड का रेडियस रेशियो। तो अगर आपको रेडियस रेशियो से क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, और ये आपको रेडियस रेशियो पता ही होगा, तो रेडियस रेशियो से निकालना पड़ेगा आपको बस, ठीक है, ठीक है। जनरली बोर्ड्स में इस पर से बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा कम पूछते हैं, ठीक है। मैं नहीं बोलता कि नहीं पूछते हैं, लेकिन इस पर से थोड़ा सा हटके ये वाले क्वेश्चंस रेयर आते हैं, रेडियस रेशियो वाले थोड़ा कम आते हैं। ये रेडियस रेशियो से जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो कर लेना, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, ठीक है। रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन और रेडियस रेशियोज आपको याद रखने, समझ में आया। ट्रायगोनल वॉइड में, तो ट्रायगोनल वॉइड्स में रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन जो है वो 155 से लेके 0.225 तक होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके टेट्राहेड्रल वॉइड के। टेट्राहेड्रल वॉइड थोड़ा सा आपको ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, मैं आपको अलग तरीके से इमेजिन करवा रहा हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ना उससे, ठीक है। ये देखो टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने क्या कहा कि मान लो एक ये वाला है, एक ये वाला है, राइट, और एक ये वाला है, ओके, सॉरी, वेट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, गलत जगह पे डाल दिया, ओके, ठीक है। एक ये वाला है, एक ये वाला है, ओके, ये वाला है, और एक ये वाला है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा थोड़ा सा इमेजिन, क्योंकि थोड़ा बड़ा अगर मैं घिच पिच कर दूंगा ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैंने बोला कि ये जो 3 ट्राइंगल हैं, ये जो 3 आपस में जो ट्राइंगल हैं, ये कुछ ऐसे हैं, और ये वाला जो ट्राइंगल है ये इनके ऊपर आ रहा है, ये इनके ऊपर आ रहा है, ठीक है, दैट इज वन दिस, ठीक है। ये ऊपर कैसे आएगा, ये एक्चुअल में जुड़ा रहेगा, आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा है, ठीक है। मैं आपको इसमें कंफ्यूज होने नहीं दूंगा क्योंकि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर इजीली विजिबल होगा
टेट्राहेड्रल वॉइड में कि ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैंने एक ट्रायंगल बनाया ये वाला, और इनका जो वॉइड होगा वो कहाँ पर होगा, इनका जो वॉइड होगा यहाँ कहीं पर होगा, राइट, यहाँ कहीं पर होगा, इन तीनों के बीच में, और इसके ये ऊपर से आया था, करेक्ट, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि ये ट्रायंगल जो है ये है, ये वाला जो है पार्ट दिख रहा है, इसको मैंने बोला ए और बी। तो मैंने बोला सर ए बी किसके बराबर, बोला सर आपने बोला कि रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन के बराबर, ये ए बी है, ठीक है। मैंने इन दोनों को, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। और दूसरा यहां से ये किया मैंने, ठीक है, यहां से ये किया मैंने एक ट्रायंगल, ठीक है। तो आपने इस वाले पॉइंट से, मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप ये निकाल रहे हो बेसिकली। देखो आपने पहले क्या किया, ओहो आपने पहले क्या किया, इसमें ये वाला पार्ट है, वेट, ये वाला पार्ट जो है आपने इसको ऐसे जोड़ा, देखो, ठीक है, इस वाले पार्ट को इससे ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ठीक है। और ये वाला पार्ट को आपने बोल दिया ए, ये बी बोल दिया, तो ये 2r है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पीछे वाला पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन जो आ रहा है, ठीक है, तो ये किसके बराबर, इसके अंदर जो गैप बन रहा है, तो इसमें क्या है, वो येलो वाला पोर्शन था, वो छोटा सा जो था, ठीक है। तो दैट इज ये वाला और ये वाला है पूरा, तो कितना है 2r के बराबर। मतलब बेसिकली ये रेडियस ऑफ एनायन भी है इसमें और रेडियस ऑफ कैटायन भी है, लेकिन है कितने, यहां पर भी रेडियस ऑफ एनायन है और रेडियस ऑफ कैटायन है, ठीक है। तो यहां पर 2r के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। ये वाला पोर्शन जो है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है, दैट इज इक्वल टू, जो इसको c बोला, तो AC जो मैंने बोला यहां पर, ठीक है, AC जो मैंने आपको बताया ये कैसा है, ये किसके बराबर हो गया, 2 रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन के, और ये एक ट्रायंगल बन गया, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मुझे ये पता है कि ये क्या है, ये मुझे पता है कि ये क्या है, ये फेस का डायगोनल है, ये A है ना, तो ये क्या है, ये फेस का डायगोनल है। तो फेस का डायगोनल किसके बराबर होता था, ये होता था a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट के बराबर, दैट इज इक्वल टू रूट 2a के बराबर, ठीक है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं 2RA इज इक्वल टू रूट 2a के बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, RA की वैल्यू जो हो जाएगी, ठीक है, R ऑफ A, या ऐसे बोल दो कि A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू RA हो गया, A इज इक्वल टू रूट 2RA। अब ये वाला जो पार्ट है ये बॉडी डायगोनल के बराबर है, ये वाला जो पार्ट है ये बॉडी डायगोनल के बराबर है। तो आपको पता है बॉडी डायगोनल किसके बराबर होता है, रूट 3a के बराबर होता है, रूट 3a के बराबर। आपने देखा होगा ना कि रूट, देखो बॉडी डायगोनल कैसे निकालते थे हम, रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कैसे निकालते थे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता था, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज रूट 3a आ जाता था। हमने बॉडी डायगोनल निकाला हुआ है पहले, ठीक है, इसलिए मैं इसको फटाफट शॉर्ट में बताया आपको। तो यहां पर जो AC की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, रूट 3a इज इक्वल टू, ये रूट 3/2 कर दिया मैंने, इज इक्वल टू RA प्लस RC, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आपको RA पता है, RC पता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको 1 पुट कर देता हूं, इसको 2 पुट कर देता हूं, ठीक है। हमने क्या किया, बस कुछ नहीं करना, हमें करना है 2 डिवाइडेड बाय 1, हमें 2 डिवाइडेड बाय 1 करना है, रेशियो इक्विटी तो करना है इनको। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 की वैल्यू पुट की हमने, यहाँ पर पुट किया रूट 3a/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, RA प्लस RC अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, रूट 2RA। A से A कैंसिल हुआ,
ठीक है, अब ये इधर चला गया, यहाँ हो गया √3/2 इंटू √2 इज इक्वल टू RA अपॉन RA प्लस RC अपॉन RA। ठीक है, तो ये कटा √2, अब √3/√2 आ गया। ठीक है, तो 3/2 कितना हो गया, ये 1.5 √1.5। तो जब आप इस चीज़ को पूरा कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये चीज़ पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये पहले तो ये कट गया, ये वाला पार्ट 1 हो गया, ये 1 इधर जाके माइनस होगा। जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन आप खत्म कर दोगे तो इसकी वैल्यू 0.225 से आसपास आएगी। इसकी वैल्यू किसके आसपास आएगी, 0.225 के आसपास आएगी। करके देख लेना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब 0.225 के आसपास आई, ठीक है, 0.225 के आसपास आई तो वो क्या हो गया, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन हो गया। किसके लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। इसके लिए टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत इनके बीच में आइडिया पता होना चाहिए कि कहां कहां पर क्या क्या रिलेशन बैठ रहे हैं। ठीक है, कहां कहां पर क्या क्या रिलेशन आपको यहां पर स्टेबल हो रहे हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड पता है ना कहां पर है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट होता है, आपके फेस सेंटर्ड के कहां पर, डायगोनल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और डायगोनल कितने होते हैं, 8 होते हैं। डायगोनल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, सॉरी डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हर एक डायगोनल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, कितने होंगे, तो हर एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर ये चीज़ भी नोट करनी है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच में कितना रेशियो रहेगा, कैटायंस और एनायन का रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे होते हैं, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप सिंपली ये देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहीं पर ही होंगे, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। ठीक है, और जो हमारा वॉइड रहेगा इसमें, वो कहाँ पर रहेगा, जो वॉइड रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो आप ऐसे देख लो सिंपली, ये जो, अरे मैं येलो से नहीं करना चाहता इसको। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली देखो ये वाला पार्ट, सिंपली आप इसको ऐसे देखो। ठीक है, मैं इसमें दूसरा कलर करता हूं आपको, चलो ब्लू से बताता हूं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, यहां से यहां तक का पॉइंट। ठीक है, आपको पता है कितना है, इसको मैंने बोला ए, इसको बोला बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, आर ऑफ कैटायन प्लस आर ऑफ एनायन। ऐसे कितने हैं ये, और ऐसे कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको पता ही है, तो रूट कितना हो गया, आर ऑफ, ये जो सी बोल दिया मैंने, तो बी सी बोल दो या ए सी बोल दो, वो कितना हो गया, वो 2r हो गया, वो 2r हो गया। और आपको यहां पर ही पता है ये वाला पार्ट कि ये कितना है, एंगल 45 डिग्री है। ये कितना एंगल है, 45 डिग्री है। तो आप बोल सकते हो कॉस, या ए सी बोल दो इसको, चलो ए सी बोल दो, तो कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। शाबाश, ये कितना होता है, 1/2 होता है। कि 1/√2 ही होता है, 1/√2 ही होता है। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस परपेंडिकुलर, सॉरी बेस क्या है, बेस आपका है AC, तो 2r अपॉन 2r ऑफ एनायन, और ये हो गया RC प्लस RA का इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√2 की वैल्यू √2 1/1.44 इज इक्वल टू R ऑफ एनायन अपॉन R ऑफ कैटायन प्लस R ऑफ एनायन। तो ये तो हो गया 1.414 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय किससे कर दिया मैंने, 1 से। ठीक है, इज इक्वल टू ये ऊपर हो जाएगा R ऑफ कैटायन अपॉन ये R ऑफ एनायन, ओके, R ऑफ एनायन प्लस R ऑफ एनायन अपॉन R ऑफ एनायन। ये कट गया, ये कितना आ गया, ये आ गया R ऑफ कैटायन अपॉन R ऑफ एनायन इज इक्वल टू हो गया 0.414। ठीक है, अब ये तो ये कितना आ गया, 0.414। ये किसका हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो यहीं पर ही आप ये चीज देख रहे हो, देखो ये सारी की सारी चीजें वहीं से ही निकली हैं। अगर इससे कम है ट्रायगोनल, 0.155 से कम है तो क्या होगा,
लीनियर वॉइड होगा। 0.155 से 0.225 के बीच में है तो ट्राइगोनल होगा। 0.225 0.414 के बीच में है तो टेट्राहेड्रल होगा। फिर ऑक्टाहेड्रल होगा। फिर इससे ज़्यादा होगा तो क्यूबिक वॉइड, इससे ज़्यादा होगा तो क्यूबिक वॉइड। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज हमने किस किस की बात की? आज हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात की। आज हमने किस किस की बात की? इसके बाद रेडियस रेशियो की बात की। रेडियस रेशियो में टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इवन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन की बात की। आपको इसमें आज के लेक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली जो चीज़ें याद रखनी है वो याद रखनी है पोजीशन ऑफ वॉइड्स, पोजीशन ऑफ वॉइड्स। ठीक है, और ये चीज़ें याद रखनी है, पोजीशन ऑफ वॉइड्स और ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आपकी बुक में एक और चीज़ आपको दी गई होगी, लेकिन वो मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत है, लेकिन वो जनरली हर जगह ट्रू नहीं होती है। आप ये बोलते हो ना, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू जेड, जहाँ पर जेड क्या होता है? टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एटम होता है, टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एटम, पार्टिसिपेशन ऑफ एटम। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो जेड के बराबर होता है। ठीक है, जेड टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एटम जैसे मान लो। लेकिन जनरली आप किसके लिए यूज़ करना, जनरली मैं आपको फेवर करूंगा कि ये एफसीसी जब आए तभी यूज़ करना, अदरवाइज यूज़ करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है जी, चलो यहाँ तक तो हमने खत्म कर लिया ये वाला पार्ट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब ज़्यादा नहीं है, अब डिफेक्ट्स हैं और ब्रैग्स इक्वेशन है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ब्रैग्स इक्वेशन खत्म कर दें और डिफेक्ट्स भी नेक्स्ट क्लास में तक निपटा दें। ठीक है, और शायद थोड़ा सा यूनिट सेल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के, जैसे सीजियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, फ्लोराइड है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस एक लेक्चर और है। ठीक है, बस उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, चलो बाय बाय।